Hello students, welcome to lecture number 4 of chapter Dissolution of Partnership Firm. We have already done with the theoretical framework the treatment of assets, liabilities, provision, reserves and funds. आज हम करने जा रहे हैं the treatment of realization expenses and partner loan. तो पहले हम realization expenses के बारे में पढ़ते हैं. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जब भी बिजनेस बंद होता है मतलब डिसकंटिन्यू होता है तो एसेट्स को बेचना, नीलामी करना, ऑक्शन करना, लायबिलिटीज़ की पेमेंट करना, इसमें काफ़ी खर्चा हो जाता है. न्यूज़पेपर में ऐड देना, ओवर टाइम लगाना, एक एक करके एसेट को बेचना, कैरेज इनवर्ड, रिक्शे का खर्चा, ये बहुत सारे खर्चे होते हैं. तो ये सारे एक्सपेंसेस कौन बेयर करता है? नाउ देयर आर टू चॉइसेस. वन, ये एक्सपेंसेस फर्म बेयर करेगी, पार्टनरशिप फर्म बेयर करेगी, उसी का खर्चा है. टू, पार्टनर बेयर करेगा. अब पॉइंट है पार्टनर क्यों बेयर करेगा? पार्टनर इसलिए बेयर करेगा क्योंकि हम उसको कुछ कमीशन या सैलरी दे देंगे. हम पार्टनर को बोलेंगे भाई ये 10,000 पकड़, सारा खर्चा तेरा, कम ज़्यादा तेरी ड्यूटी. जितने के एसेट्स बिके 5% तेरा, एसेट्स बिके 1 लाख के 5%, 5,000 तेरा, ऊपर के सारे खर्चे तू अपनी जेब से पे करेगा, कम या ज़्यादा आपकी मर्जी. जब डिसोल्यूशन होती है तो हमें देखना पड़ेगा कि खर्चे कौन बेयर, BEAR, बेयर मतलब किसकी ड्यूटी है पे करने की. वन, वैसे तो फर्म की ड्यूटी है, बट अगर फर्म बेयर नहीं कर रही तो पार्टनर बेयर करेगा कोई भी. और पार्टनर क्यों बेयर करेगा? क्योंकि हम उसे कमीशन पे करेंगे. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. इसको मैं कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा. एग्जांपल 1 लिखिए. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस rupee 10,000 paid. Realization expenses rupee 10,000 paid. इसकी जर्नल एंट्री बनेगी एक्सपेंसेस टू कैश. कौन से एक्सपेंसेस? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू कैश. क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं जो नॉमिनल अकाउंट है, बाद में रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, तो हम सीधा एंट्री डाल देंगे रियलाइजेशन टू कैश. सो 10,000 के एक्सपेंसेस पे किए. किसने पे किए पता नहीं, किसने पे करने थे पता नहीं. इसका मतलब फर्म ने पे करने थे, फर्म ही ने पे किए हैं. सो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश. Realization account debit to cash account 10,000. Being expenses, being cash going out. एग्जाम्पल नंबर 2, 10,000 एक्सपेंसेस फर्म ने पे करने थे बट पार्टनर ने पे कर दिए. बेयर नहीं कि पे किए. किसने पे करने थे? फर्म ने. किसने पे किए? पार्टनर ने. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस rupee 10,000 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस rupee 10,000 पेड बाय पार्टनर. पार्टनर का नाम ले लेते हैं एक्स. एक्स ने पे किए. ओके, किसने पैसे पे करने थे? ऑब्वियसली फर्म ने. फर्म ने ही खर्चा करना था क्योंकि फर्म के एसेट्स, फर्म की लायबिलिटीज भी पे हो रही है रिस्पेक्टिवली. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो होगा क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा है. सो द एंट्री वुड बी realization account debit
10,002। क्या कैश जा रहा है? इज कैश इज गोइंग आउट? नो, कैश इज नॉट गोइंग आउट बिकॉज द फर्म हैज नॉट पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. हु हैज पेड दैट? द एक्सपेंसेस आर पेड बाय पार्टनर एक्स. तो ये पार्टनर एक्स अपनी कैपिटल में प्लस कर लेगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट. What does that mean? It means 10,000 खर्चा होना था और एक्स की कैपिटल बढ़ गई. हमने 10,000 पे करना था, खर्चा हो गया पर कैश तो हुआ नहीं, कैश तो गया नहीं. एक्स की कैपिटल में इसलिए एडजस्ट किया गया क्योंकि उसकी कैपिटल सोचिए 1 लाख थी, एक्स की कैपिटल 1 लाख थी. अब हम उसे 1 लाख नहीं 1,10,000 पे करेंगे क्योंकि 10,000 की उसने कैपिटल में एडजस्ट किया गया एक्सपेंसेस. खर्चा पे उसने अपनी जेब से कर दिया हमारे बिहाफ पे. एग्जाम्पल 3, $10,000 का हमने एक्स की ड्यूटी लगा दी, से वाई की ड्यूटी लगा दी. हमने वाई को बोला जितने के एसेट्स बिकेंगे उसका 10% तेरा, 5% तेरा, पर एक्सपेंसेस पे करने की ड्यूटी तेरी. एक्स विल गेट से वाई, पार्टनर वाई विल गेट 5% ऑन assets realized as commission and he will bear the realization expenses. पार्टनर वाई को हमने कहा जितने के एसेट्स बिकेंगे 5% तेरा कमीशन, पर एक्सपेंसेस तू बेयर करेगा. जो ऊपर के खर्चे होंगे वो आप पे करेंगे, अपनी जेब से बेयर करेंगे. फुल स्टॉप. एसेट्स रियलाइज्ड रुपी 1 लाख, realization expenses rupees 7,000 paid by Y. Solution. सबसे पहले Y को हम कमीशन देंगे. हम बोलेंगे भाई जितने के एसेट्स बिके 5% तेरा, गेट द कमीशन. एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्योंकि फर्म के लिए खर्चा है. और पैसे किसको मिलेंगे? वाई को. कैश में नहीं, कैपिटल में एडजस्ट होंगे. सो द एंट्री वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट. कितना पे करेंगे उसको? उसको पे करेंगे 1 लाख का 5%, which is nothing but 5,000. Realization account debit to Y's capital 1 lakh का 5% which is 5,000. Cool. अब खर्चे उसकी जिम्मेवारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. कितना खर्चा है? 7,000. ये खर्चा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उससे कुछ लेना देना नहीं है. हमने तो 5,000 दे दिए. खर्चा 5 लाख हो, 50,000 हो, 5 रुपये हो, फर्म की ड्यूटी खत्म. कितने पे किए? 7. किसने पे किए? वाई ने. किसने पे करने थे? वाई ने. वाई ने पैसे पे करने थे, वाई ने पैसे पे कर दिए. आई रिपीट, वाई ने पैसे पे करने थे, वाई ने पैसे पे कर दिए. तो फर्म क्यों रिकॉर्ड करेगी? पर्सनल नेचर का खर्चा है. कॉमर्स विला की बुक्स में क्यों रिकॉर्ड होगा? अगर गौरव अरोड़ा अपने प्राइवेट डेट्स क्लियर कर रहा है अपने प्राइवेट इनकम से.
डीसीएम प्रेसिडेंसी या कोई भी स्कूल क्यों रिकॉर्ड करेगा, कोई भी स्कूल एंट्री क्यों रिकॉर्ड करेगा अगर कोई टीचर अपने सर्वेंट को घर पे पेमेंट कर रही है? यू आर गेटिंग, वो पर्सनल नेचर एक्सपेंस है, उसने बेयर कर रहे थे, उसने पे कर दिए. व्हाई द फर्म विल रिकॉर्ड दैट? फर्म विल नॉट रिकॉर्ड दैट. सो नीचे नोट दीजिए. ₹7,000 is paid by Y and to be paid by Y only. 7,000 रुपये Y ने पे किए हैं और Y ने ही पे करने थे. आई रिपीट, 7,000 रुपये Y ने पे किए हैं और Y ने ही पे करने थे. Full stop. Thus, it is not a business transaction. Thus, it is not a business transaction, but the personal nature transaction. But the personal transaction. Full stop. Hence, will not be recorded. Hence will not be recorded. इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा. Example 4. Example number 4. Partner Z will get remuneration of ₹5,000. Partner Z will get remuneration of ₹5,000 and will bear the realization expenses. पार्टनर Z को हमने 5,000 रुपये देने हैं और बोलना है कि खर्चा आप ही पे करेंगे अपनी जेब से. फुल स्टॉप. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रुपी. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रुपी 7,000 paid by the firm. सबसे पहले हमने Z को 5,000 रुपये दे दिए. पार्टनर Z विल गेट रेम्यूनरेशन ऑफ 5,000. सबसे पहले हमने Z को क्या दिया? 5,000 रुपये. भाई टेक दिस 5,000. व्हाट इज द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दैट? फर्म के लिए है खर्चा, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. फर्म के लिए है खर्चा तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. टू कैश नहीं, कैश में थोड़ा बिजी है. कैपिटल, Z की कैपिटल, उसकी कैपिटल को बढ़ा दिया जाएगा. सो द एंट्री वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000 to Z's capital account 5,000. Realization account debit to Z's capital account 5,000. अब जो ऊपर का खर्चा था, एक्स्ट्रा खर्चा, ओवरहेड एक्सपेंस, वो किसने पे करना था? Z ने. हुआ कितना? ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. 7,000 ज़्यादा हो गया. पे करना था Z ने, पे किया फर्म ने, हमने पे कर दिया. पे किसने करना था? Z ने. सो व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री फॉर दैट? द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दैट इज, हम ये मानेंगे कि हमने पैसे Z को दे दिए. एक तरह से ये ड्रॉइंग्स हो जाएंगी. वी हैव गिवन द मनी टू Z. द जर्नल एंट्री वुड बी
Z's capital account debit to cash account 7,000. Z's capital account debit to cash account 7,000. What does that mean? हमने 7,000 पे कर दिए, पर पे करने थे किसने? Z ने. Who has to pay? Z. Who has to pay? V. तो हम मानेंगे हमने पैसे Z को दे दिए. We have paid the money to Z. A kind of drawings. फर्स्ट एग्जाम्पल शो कर रहा है कि खर्चा फर्म ने पे करना था, फर्म ने पे किया. सेकंड एग्जाम्पल शो कर रहा है खर्चा फर्म ने पे करना था, पार्टनर ने पे किया. थर्ड एग्जाम्पल शो कर रहा है खर्चा पार्टनर ने करना था, पार्टनर ने किया. और फोर्थ एग्जाम्पल शो कर रहा है खर्चा पार्टनर ने करना था, फर्म किया. सो फर्म फर्म पार्टनर, फर्म पार्टनर, पार्टनर पार्टनर, पार्टनर फर्म. राइट डाउन नोट नंबर 1. नीचे नोट दीजिए. नोट 1. एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2. एग्जाम्पल 1 and example 2 refers to the transaction expenses, refer to the expenses to be paid by the firm, to be paid by the firm, to be paid by the firm. But eventually paid by the firm and paid by the partner respectively. But eventually paid by the firm and paid by the partner respectively. Full stop. अगला नोट दीजिए. गिव द नेक्स्ट नोट. एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4 रेफर टू द एक्सपेंसेस. एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4 रेफर टू द एक्सपेंसेस to be borne by the partner. BORNE, borne. Borne responsibility उसकी ड्यूटी है. To be borne by the partner. But eventually paid by the partner and the firm respectively. Paid by the partner, and firm respectively. क्लियर? अब इनके कुछ मर्ज्ड क्वेश्चंस करते हैं. जैसे कि फर्म ने पे करना था, कुछ फर्म ने पे किया, कुछ पार्टनर ने पे किया. पार्टनर ने पे करना था, कुछ फर्म ने पे किया, कुछ पार्टनर ने पे किया. एक पार्टनर का खर्चा किसी और पार्टनर ने पे कर दिया, या पार्टनर एसेट ले गया एक्सपेंसेस की जगह. दीज आर द फर्दर एग्जांपल्स एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. Example number 5. Realization expenses
रुपी 10,000, realization expenses रुपी 10,000, full stop. रुपी 6,000 paid by firm and remaining by partner P. Realization expenses रुपी 10,000, 6,000 paid by firm and remaining by partner P. Full stop. Expenses are to be borne by the firm. कितना खर्चा? 10,000 का खर्चा। उस 10,000 में से 6,000 फर्म ने पे किया, 4,000 पार्टनर पी ने पे किया। और एक्चुअली पे करना किसने था? फर्म ने। फर्म ने 6,000 पे करना था। 6,000, मैं इसको दो पार्ट्स में कर रहा हूं। 10 इज बेसिकली 6 + 4। 6,000 फर्म ने पे करना था, 6,000 फर्म ने पे किया। फर्म ने पे करना था, फर्म ने पे किया। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 6,000। फर्म ने पे करना था, फर्म ने पे कर दिया। $4,000 फर्म ने पे करना था, पार्टनर ने पे कर दिया। फर्म ने पे करना था, पार्टनर ने पे कर दिया। एंट्री वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल। बेसिकली जो मैंने आपको एग्जाम्पल 1 और 2 करवाया है, ये उसका मर्जर है। 1 और 2 को अमलगमेट करके एग्जाम्पल 5 बनाए। फर्म ने पे करना था, फर्म ने पे कर दिया। फर्म ने पे करना था, पार्टनर ने पे कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6। realization expenses रुपी 10,000, realization expenses रुपी 6,000, sorry 10,000, रुपी 6,000 paid by firm, रुपी 6,000 paid by firm and remaining by partner P। 10,000 का खर्चा हुआ, 6,000 फर्म ने पे किए, 4,000 पार्टनर ने पे किए। एक्सपेंसेस are to be borne by partner P। एग्जाम्पल 5 और 6 में डिफरेंस देखिए। 5th के अंदर एग्जैक्टली वही चीजें हुई हैं जो 6 में हुई हैं। फर्क सिर्फ ये है, 5 में खर्चे फर्म ने पे करने थे, 6 में खर्चे पार्टनर ने पे करने थे। सॉल्यूशन, हाउ मच इज द टोटल एक्सपेंस? 10,000। किसने पे करना था? पी ने। 6,000 किसने पे किया? फर्म ने। 4,000 किसने पे किया? पी ने। इसको मैं दो पार्ट में कर देता हूं, 6 + 4।
6,000 पे करने थे पार्टनर ने, पे किए फर्म ने। किसका खर्चा था? पार्टनर का पर्सनल नेचर। पी ने अपनी जेब से पे करने थे, बट एक्चुअली में पे किसने किए? फर्म ने। हु हैज टू पे इट? पार्टनर। हु हैज एक्चुअली पेड इट? द फर्म। सो द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दैट इज, हम फर्म के हिसाब से बुक्स रिकॉर्ड करते हैं। जो बुक्स बनती है वो पार्टनरशिप की बनती हैं, पार्टनर की नहीं, ABC की नहीं, PQR की नहीं। तो फर्म के हिसाब से पैसा फर्म का गया टू कैश, पैसा फर्म का गया टू कैश। हमने किसको दिया? पी को। क्योंकि अगर रियलाइजेशन लिख दिया फिर तो ये हो जाएगा हमारी ड्यूटी है, हमारा खर्चा है। हमारा खर्चा नहीं है, हम मानेंगे पी अपने घर ले गया पैसे। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। $4,000 पी ने पे करना था, 4,000 पी ने पे किया। 4,000 पी ने पे करना था, 4,000 पी ने पे किया। पर्सनल नेचर एक्सपेंस, नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसने पे करना था, उसने पे कर दिया, नो एंट्री। नो एंट्री। एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा नो एंट्री, या लिखना पड़ेगा इट इज अ बिजनेस, नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन बट अ प्राइवेट ट्रांजैक्शन एंड हेंस विल नॉट बी रिकॉर्डेड। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू अटेम्प्ट इट, ओनली देन यू विल गेट द मार्क्स। Example number 7. Example number 7 लिखिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 were to be borne by partner Q, were to be borne by partner Q, full stop. However, it is paid by partner R. However, it is paid by partner R. दो पार्टनर है Q और R, दोनों ने अग्रीमेंट बनाया कि खर्चा कौन पे करेगा? Q। उसको ऐसे कर दिया होगा 8 घंटे की ड्यूटी थी, वो कहता मैं 6 घंटे की ड्यूटी लगाऊंगा, 2 घंटे मेरे ओके कर दो, बट जो खर्चे होंगे मैं अपनी जेब से पे करूंगा। पर जब एक्चुअल में पैसे लेने पर्सन आ गया, न्यूज़पेपर वाले पैसे दे लेने आ गए या ऑक्शन वाले, उस टाइम पे क्यू था ही नहीं, आर था। आर ने अपनी जेब से पैसे दे दिए। अब क्या? किसने पैसे देने थे? क्यू ने। किसने दिए? आर ने। ध्यान से थोड़ा दिमाग लगाइए। क्यू ने देने थे, आर ने दे दिए। सबसे पहले उठाते हैं क्यू। क्यू ने पैसे देने थे, क्या क्यू ने पैसे दिए? क्यू ने पैसे देने थे, क्या क्यू ने पैसे दिए? नहीं। तो उसकी कैपिटल से निकाल लो। क्यू ने पैसे देने थे, वर टू बी बॉर्न बाय क्यू, बट क्या क्यू ने पैसे दिए? नहीं। तो उसकी कैपिटल से निकाल लो, उसकी ड्राइंग्स हो जाएंगी। आर ने पैसे दिए, क्या आर ने पैसे देने थे? नो। आर ने पैसे अपनी जेब से दे दिए, क्या आर ने पैसे देने थे? नो। तो आर की कैपिटल में पैसे डाल दो। एक की कैपिटल से पैसे निकाल के दूसरे की कैपिटल में डाल दो। सो द जर्नल एंट्री वुड बी Q's capital account debit to R's capital account. Q की कैपिटल से पैसे ले लिए, आर की कैपिटल में पैसे डाल दिए। हम दोनों पार्टनर हैं, मैं और आप कोई भी हो सकते हैं,
जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं, हम दोनों पार्टनर हैं। आपने पैसे देने थे बट आप उस टाइम वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। आपने मुझे फ़ोन किया, सर आप पैसे दे दो, हम बाद में हिसाब देख लेंगे। अब बाद में तो बिजनेस ही बंद हो रहा है, तो व्हाट विल हैपन, आपकी कैपिटल का शेयर कम हो जाएगा, मेरी कैपिटल का शेयर बढ़ जाएगा। योर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू माइस कैपिटल अकाउंट। इसका एक और ऑप्शन है, आप एंट्री डालो ही मत, फर्म एंट्री डाले ही ना। फर्म क्या करे, ये ट्रांजैक्शंस पर्सनल नेचर की मान ले कि मैं और आप आपस में सेटल कर लेंगे, फर्म का इससे कुछ लेना देना नहीं है। द फर्म मे इग्नोर टू पास दिस एंट्री इफ इट विशेस टू। पर्सनल नेचर है, आपस में 10-10 हज़ार रुपये दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मेरे एक टीचर ने दूसरे टीचर को पैसे देने थे, एक टीचर ने दूसरे टीचर को पैसे देने थे। ऑप्शन 1 आपस में दे देंगे, मैं क्यों रिकॉर्ड करूं। ऑप्शन 2 मैं उनकी सैलरी से काट के उसकी सैलरी में बांट दूंगा, दोनों ठीक है। नीचे नोट दीजिए, राइट डाउन नोट। The firm may avoid passing this entry. The firm may avoid passing this entry on the assumption that, not assumption, on considering that this is their personal transaction and will settle themselves. This will their personal transaction and they will settle themselves. ये उनकी पर्सनल ट्रांजैक्शन है और वो आपस में ही सेटल कर लेंगे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। एग्जाम्पल नंबर 8, लास्ट एग्जाम्पल, जिससे हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8, राइट डाउन। Partner C gets the commission of rupees 10,000. Partner C gets the commission of rupee 10,000, full stop. He agreed to get furniture. He agreed to get furniture of rupee 10,000 for the same. He agreed to get furniture of rupee 10,000 for the same. Solution. फर्नीचर तो पहले से ट्रांसफ़र हो चुका है। हम ना भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। हमने कमीशन देनी है 10,000, मतलब वो खर्चा हो गया फर्म के लिए, और वो कहता मैं फर्नीचर घर पे ले जाता हूँ। फर्नीचर को हम पहले से ट्रांसफ़र कर चुके हैं रियलाइजेशन में। चलिए, सबसे पहले हम 10,000 उसको कमीशन देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल गिव 10,000 कमीशन टू सी। द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दैट इज
realization account debit 10,000 to C's capital 10,000. फर्म के लिए एक्सपेंस डेबिट, सी क्रेडिट क्योंकि उसके कैपिटल में प्लस हो जाएगा, इट विल गेट एडेड इन द कैपिटल. फर्स्ट एंट्री. अब वो फर्नीचर लेके जा रहे हैं तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, एक तरह से ड्राइंग्स होगी. वो फर्नीचर लेके जा रहा है तो उसकी ड्राइंग्स होगी, एंट्री बनेगी सीज कैपिटल टू फर्नीचर. सीज कैपिटल टू फर्नीचर. अ जनरल जर्नल एंट्री, आई रिपीट, अ जनरल जर्नल एंट्री क्या होगी? सीज कैपिटल टू फर्नीचर. बट फर्नीचर तो ट्रांसफर हो चुका है तो एंट्री बनेगी सीज कैपिटल टू रियलाइजेशन. सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. पहले हमने उसे 10,000 दे दिए, फिर हमने दिया. आप में से कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे अगर हम इसकी एंट्री ना डालें तो चलेगा. मैं कहूँगा हाँ चलेगा. The first point in many students will be, what if we don't pass any entry? That would be cool. I'll say yes, super cool, no problem. फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? I normally pass the easier one. मैं कॉम्प्लेक्स तरफ नहीं जाता हूँ, ईजियर वन. फिर मैंने एंट्री क्यों डाली? बच्चा अगर फर्नीचर 8,000 का होता तो रियलाइजेशन टू सी कैपिटल टू रियलाइजेशन 8,000. तो एंट्रीज कैंसिल होंगी ना जब सेम अमाउंट होगी. अगर अमाउंट ऊपर नीचे हुई, अगर अमाउंट 10,000 की जगह फर्नीचर 8,000 का हुआ, या फर्नीचर 2,000 का हुआ, या फर्नीचर 15,000 का हुआ, तब क्या? For that purpose, for this purpose, हम ये दोनों एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे. नीचे नोट दीजिए, गिव अ नोट. Entry 1 and 2, entry 1 and 2 cancel each other and hence students may avoid to post it. Students may avoid to post it. Full stop. However, comma, it is advisable to pass the entry for same. However, comma, it is advisable to pass the entry for the same as the agreed value of any asset may be less or more. The agreed value for the asset taken over may be less or more than the commission. Full stop. कहने का मतलब है या तो आप ये चीज मानो तो कोई एंट्री डालेंगे नहीं. अगर दो अलग अलग चीजें, कमीशन अलग थी, वो फर्नीचर अलग लेके गया, तो अलग अलग मानो. मैं सजेस्ट करता हूं बोथ एंट्रीज. आज के लेक्चर में ये जो पार्टनर लोन की ट्रीटमेंट थी ये आज नहीं हो पाई है ड्यू टू द लैप्स ऑफ टाइम. So in lecture number 5 we'll do the treatment of partners loan. I thought this would be covered but not possible now. So lecture number 5 में we'll continue the treatment of partner loan.
अगर डिसोल्यूशन के टाइम पे पार्टनर का लोन बैलेंस शीट में हो तो उसे कैसे ट्रीट किया जाता है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।